तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूछताछ पूरी होने से पहले ही महुआ मोइत्रा और दानिश अली तमतमाते हुए बाहर आ गए। महुआ ने कहा गंदे सवाल पूछे गए तो दानिश अली ने आरोप लगाया कि द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की गई। चेयरमैन एथिक्स कमेटी अनएथिकल सवाल लगातार पूछे जा रहे थे पिछले 3 घंटे से, और एक तरीके से ऐसे कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण वहां हो रहा हो। वहां सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कितनी बार बात करी टेलीफोन पे, रात में कितने बजे करी, होटल में कौन से में रुकी, किसने। अरे इसके लिए एथिक्स कमेटी है क्या? लेकिन एथिक्स कमेटी में आज महुआ मोइत्रा ने अपने जवाब दिए, उसके जवाब में जब नहीं ये हम बर्दाश्त, एक महिला का व्यक्तिगत चीरहरण हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम एथिक्स कमेटी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि एथिक्स कमेटी जो काउंटर क्वेश्चन कर रही थी वो ठीक नहीं है? आपको लगता है? अरे सरासर गलत, किसी को मौका ही नहीं है। चेयरमैन के पास स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, लिखा हुआ वो बार बार पढ़े जा रहे हैं, वही सवाल रिपीट। क्या आपको लगता है कि अब आप एथिक्स कमेटी में आप लोग दोबारा आएंगे जब आज जिस तरीके से आप लोगों ने बहिष्कार किया? हमें लगता नहीं। यानी कुल मिलाकर महुआ मोइत्रा और दानिश अली ने बेहद निजी सवाल पूछने और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं। वहीं एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद आरोपों से इनकार कर रहे हैं। कमेटी द्वारा इस जांच का उद्देश्य था कि जो महुआ मोइत्रा के द्वारा जो अनैतिक आचरण का किया गया है, जो उनके ऊपर अनैतिक आचरण का आरोप है, उसकी विस्तृत तो गहन जांच करना। महुआ मोइत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होके कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर अशब्दों का प्रयोग करते हुए, और साथ ही साथ जो विपक्ष के जो ये लोग थे, दानिश अली हों, दूसरे जो बाकी सदस्य हैं, गिरधारी यादव और बाकी लोग, रेड्डी, इन सब लोगों ने बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। और जो उनसे उनके ऊपर कंप्लेन है हीरानंदानी जी का, जो उसके सवाल थे, उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का काम किया। सर कमेटी अब आपकी क्या फाइनल रिपोर्ट दे देगी? क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आपका प्रोसेस क्या होगा? आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे अब कमेटी बैठेगी, उसमें चर्चा करेंगे। चलो वॉकआउट कर गए, और जब दे आर यूजिंग दैट हिंदी में होता जाता है। वो देखिए, हम लोगों ने 2 दिन का बैठक हुआ। हमने ऑनरेबल एमपी निशिकांत दुबे जी का डिपोजिशन लिया, हम लोगों ने अनंत देहायत्री का डिपोजिशन लिया। आज गोवा जी से बात हुआ, तो पहले तो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा उन्होंने बोला, हम लोगों ने सुना, और फिर जब लंच ब्रेक का बाद हम लोग बैठे तो कुछ सवाल चेयरमैन साहब करने लगे। तो कुछ सवाल, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज दिस आर मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस इन एथिक्स, एंड some of the questions were obviously related to Hiranandani and his business, and she lost her cool, and along with her, the other members, Mr. Danish Ali, Mr. Girdhari Yadav, Mr. Reddy, Mr. Ranganath, all of them staged it. But we sat for another 15-20 minutes after the lunch, and we went ahead with the mandate that has been given to us. हम लोगों को जो कार्य करने के लिए बोला गया, हम लोग एथिक्स कमेटी का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके हम लोग आगे का कार्रवाई जारी रखेंगे। proceedings of Parliamentary Standing Committee are confidential by nature. So the very thing that she did was wrong. They all came out and they all said things about the committee, about the goings on within the committee. Was wrong. She should not have done that. These things are very confidential. But having said this, I would definitely like to mention here that
the conduct of Mahua Moitra was, I would say, something to be seen. Condemnable behavior, I would say, as a member of the committee. She used unparliamentary words for our chairman and for all the members of the committee, and such words were there which I cannot use before. So I think it's better that you can hear you can read the verbatim recording of the committee proceedings and you will get to know what she. So basically, the chairperson of the committee was asking question regarding the contents of the affidavit by Hira Nandani, and she did not want to answer those. And then there was a ruckus created by she and the other members of the committee. अब आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसकी वजह से महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने महुआ पर आरोप लगाया था कि महुआ ने संसद में सवाल पूछकर अडानी समूह को टारगेट करने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए थे। यह आरोप भी लगाया गया कि महुआ का संसद का अकाउंट दुबई से 47 बार लॉगिन हुआ है। इसके बाद दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा के संसदीय लॉगिन पर सवाल पोस्ट करने की बात मानी है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जयानंद देदराई की चिट्ठी के बाद महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगाए थे। जयानंद महुआ के करीबी दोस्त रहे हैं। इस खबर के लिए इनपुट दिया है आज तक के हिमांशु मिश्रा ने। खबर लिखी है गौरव ताम्रकान ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुब्राव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।